नमस्कार प्रिय दर्शकों, द व्यूवर्स चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है फिल्मी किस्से कहानी। न जीने की उम्र है न मरने की, जिंदगी बस एक नाम है सदमे की। यह लाइन किसी और के लिए नहीं, महज 31 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह देने वाली सदाबहार और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस सिमता पाटिल के लिए है। 17 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। बड़ी बड़ी आंखें, नूरानी चेहरा और गजब की गंभीरता वाली एक्ट्रेस की फिल्में आज भी दर्शकों को बांधने में कामयाब रहती है। पर्दे पर उनकी फिल्में चल रही हों तो देखने वाले बरबस हर सीन, हर हाव भाव को बस निहारते रह जाते हैं। एक्टिंग की दुनिया में कमाल करने वाली सिमता पाटिल पहले न्यूज़ एंकर थी। खास बात यह है कि सड़क पर गिरी उनकी तस्वीरें दूरदर्शन के निर्देशक को पसंद आ गई थी। 17 अक्टूबर 1955 को मुंबई में जन्मी वर्सेटाइल अभिनेत्री सिमता पाटिल की पढ़ाई मराठी माध्यम के स्कूलों में हुई थी। पढ़ाई के बाद मुंबई दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ने लगी थी। सिमता पाटिल की जीवनी मैथिली राव ने सिमता पाटिल ए ब्रीफ इनकेंडेंसेस नाम से लिखी है, जिसमें उन्होंने सिमता पाटिल के दूरदर्शन को लेकर मज़ेदार किस्सा सुनाया है। मैथिली राव ने सिमता की जीवनी में बताया था कि सिमता के एक दोस्त ज्योत्सना किरपेकर मुंबई दूरदर्शन पर समाचार पढ़ा करती थी और उनके पति का नाम दीपक किरपेकर था, जो पेशे से फोटोग्राफर थे और प्रोफेशन के दौरान वह अक्सर सिमता की तस्वीरें खींचा करते थे। इसी दौरान एक बार दीपक उनकी तस्वीरें लेकर दूरदर्शन केंद्र गए थे, जहां प्रवेश करते ही सिमता की तस्वीरें गिर पड़ी और वह तस्वीरों को ज़मीन पर ही व्यवस्थित करने लगे। इस दौरान वहां से निकल रहे मुंबई दूरदर्शन के निदेशक पीवी कृष्णामूर्ति की नज़र उन तस्वीरों पर पड़ी। अचानक उन्होंने पूछा कि यह किसकी तस्वीरें हैं, फिर क्या था। दीपक ने उन्हें जब सिमता के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि सिमता इस काम के लिए तैयार नहीं थी और वह काफ़ी मान मनोबल के बाद दूरदर्शन केंद्र जाने के लिए तैयार हुई। खास बात यह है कि ऑडिशन में जब सिमता से पसंद की कोई चीज़ सुनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कुछ और नहीं, बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला सुनाया। निदेशक को उनकी आवाज़ इतनी पसंद आई कि उन्होंने तत्काल न्यूज़ एंकर के लिए उन्हें चुन लिया। इसके बाद सिमता मुंबई दूरदर्शन में मराठी में समाचार पढ़ने लगी थी। लोगों को उनकी आवाज़ इतनी पसंद थी कि जिन्हें मराठी नहीं आती थी वह भी उनकी आवाज़ को सुनने के लिए टीवी खोलकर बैठ जाते थे। सिमता के एक्टिंग करियर को भी यहीं से शानदार मौका मिला था। लोकप्रिय फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने भी सिमता को पहली बार टीवी पर ही देखा था और देखने के बाद उन्होंने अपनी फिल्म में साइन करने का मन बना लिया था। सिमता पाटिल ने पहले से शादीशुदा एक्टर राज बब्बर से शादी की थी। राज बब्बर से उन्हें एक बेटा प्रतीक बब्बर है, जो एक्टर हैं और उन्होंने आरक्षण फिल्म के साथ ही अन्य कई फिल्मों में भी काम किया है। सिमता महज 31 साल की उम्र में अपने फैंस को सदमा दी गई और उनकी 13 दिसंबर 1986 को मृत्यु हो गई थी।